श्रीमद प्रभु आत्मावलोकन सत्संग भाग 1 से 148। श्रीमद प्रभु ऐसा कहते हैं कि जिसके पास धर्म पाना हो उसकी धर्म पाए हुए की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए, ऐसा लगता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में दो की प्रवृत्ति होती है। दो की प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में कटे है, एक ज्ञानी की और एक दूसरा ज्ञानी के आश्रयवान की। तीसरे की इसमें एडमिशन नहीं है, मलता 551 नंबर का पत्र है। इसमें दो बात ली है। मोक्ष मार्ग में दो की प्रवृत्ति है, एक ज्ञानी की प्रवृत्ति है, दूसरा ज्ञानी की आश्रयवान की प्रवृत्ति है। बाकी की कोई मोक्ष मार्ग के अंदर प्रवेश मिलता नहीं है। जिसने ज्ञानी का आश्रय लिया है इसकी मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति घट सकती है और हो सकती है। इसीलिए श्रीमद जी ने ये संकेतन कारण कहा है। एक निष्ठा भी जो ज्ञानी का आश्रय है तो इसके ऊपर उद्धार हो जाता है। तो गुरुदेव सिद्ध करो, गुरुदेव ये बात तो पुराना शब्दों में करी, श्रीमद जी ये बात करी है कि ये बात गुरुदेव दूसरे शब्दों में करी बात। तो ये नहीं है विषय, एनो एक है, दूसरा विषय नहीं है। जो चरणों में लपटा हुआ रहेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये दूसरे शब्द है। बात तो एक ही एक है, रायता एक नो एक है, सिद्धांत एक नो एक है, दूसरा सिद्धांत इसमें नहीं है। शब्दों तो वचन व्यवहार है, ये तो कहने की मात्र है। जिस शब्दों में तो उसका अर्थ समझना चाहिए और अर्थ समझ में आए तो समझने वाले को ज्ञान रस उपजता है। अनुभव प्रकाश ने ये लिया है कि शब्द जो है अर्थ में निमित्त पड़ते हैं। इसका अर्थ है ये ज्ञान रस उपजने में निमित्त पड़ता है। जो ज्ञान रस उपजे तो इसने शब्द का अर्थ यथार्थ किया, परंतु शब्द का अर्थ बराबर होने पर भी ज्ञान रस उपजे नहीं, तो ये शब्द का अर्थ बराबर होने पर भी बराबर नहीं है। ओहो, क्या कहते हैं, बहुतों को तो अर्थ नहीं आता है, बहुतों को तो अर्थ भी नहीं आता है, गप मारते हैं। ये अर्थ खोटो है, साचो नहीं, ऐसा है। किसी को तो अर्थ नहीं आता है, गप मारते हैं, तो भी उनका पुण्य होता है, तो उसको अनुसर्य वाले मिल जाते हैं, होते हैं। कितनों को अर्थ बराबर आता है और उसको भी लोग अनुसरने वाले मिल जाते हैं कि बराबर सच्चा अर्थ करता है, शास्त्र अनुसार अर्थ करता है। शास्त्र से विरुद्ध कोई अर्थ करने में तो देखने में नहीं आता है। तो कहते हैं कि मात्र यहाँ सुधी विचारवानो आप विषय नहीं, परंतु इतना भी मात्र विचारने का विषय नहीं है। यहाँ से आगे जाके विचारना चाहिए कि अर्थ साचो होने पर भी ये अर्थ अनुसार इसको ज्ञान रस उपजाए कि नहीं उपजाए, यहाँ तक विचारना है। ज्ञान रस उपजा हो तो अर्थ साचो है और नहीं उपजा हो तो अर्थ साचा नहीं है। प्रश्न, श्रोता ने कैसे खबर पड़े कि अर्थ करने वाले को ज्ञान रस उपजाए कि नहीं उपजाए? क्या कहते हैं कि बराबर खबर पड़ती है कि कोई जिससे कोई आपका हित करने वाला हो या कठोर वचन कहे कि तुम्हें इतना भान नहीं है कि कितना नुकसान होता है, इसकी तुम्हें खबर नहीं है, तो भान नहीं तुमने तो खराब ना लगा रहे, भान नहीं फिर भी तुम्हें खराब नहीं लगता है। और ऐसा कहते हैं कि भाई तुम ऐसा हमसे कहता रहना, हमें चेताते रहना, हम मुश्किल में नहीं पड़ जाएं, इसीलिए कोई सच्ची बात हो गलत बात को हमें चेताते रहना। तो इसकी खबर पड़ती है
जो अपने को ज्ञान रस उपजवानी योग्यता होती है तो सामने का ज्ञान रस इसको खौर पड़ता है। अपनी योग्यता न हो तो ये अर्थ में अथवा भाषा में इनको मोह हो जाता है। का तो इन्हें भाषा ऊपर मोह होता है, का ये शब्द के अर्थ करता है इसके ऊपर मोह होता है, और उसको ज्ञान रस देखने की शक्ति होती नहीं है, अर्थात उसे खबर पड़ती नहीं है। ज्ञान रस देखने की शक्ति नहीं होती है, ऐसे खबर नहीं पड़ती है। इसीलिए लाइन में तो सभी जगह अपनी तैयारी बिना आगल चलाए ऐसा नहीं है, भूल पड़ने की संभावना ज्यादा है। प्रश्न, अपनी तैयारी अर्थात अपनी योग्यता कितनी चाहिए, परख करने की तैयारी होना चाहिए। हो।